सिलेक्शन ना होने का मेन और मुख्य रीजन यही है, आपका आंसर बार बार भूलना और कंफ्यूजन होना। तो आ चुका है ऐसा रामबाण तरीका, अगर आप एक बार आंसर याद कर लिए हैं तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूजन होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग क्लास 5 में जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके जीएस वो सीधा याद करेंगे। आपका प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र अर्थात समझ सकते हैं घास के मैदान को क्या कहलाते हैं। तो सही आंसर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे बेल्ट्स अफ्रीका, तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा बेल्ट्स। अब जो भी घास के मैदान है हमने एक क्लास में बड़े ही शानदार तरीके से सब याद करा दिए हैं, और जो लोग याद किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उनमें किसी भी प्रकार के थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे हम लोग डाउन्स को क्या बोलते हैं, डाउन्स्ट्रेलिया अर्थात ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, प्रेरीज क्या हो जाएगा, अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, पंपास टीना अर्थात टीना से अर्जेंटीना हो जाएगा। बड़े ही शानदार तरीके से ये हम लोग याद किए हैं, और आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए बार बार और समय ना लगे, तो आपको ये तरीका फॉलो करना ही पड़ेगा। सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है, हॉकी। अब जितने भी ट्रॉफी हैं, कप हैं, वो हमने किस खेल से संबंध है ये भी याद कराया है। अब वो तरीका फॉलो करें और आप लोग सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अब जैसे ये क्या है, हॉकी, तो जो ट्रॉफी है और जिस खेल से संबंध है, कुछ ना कुछ वो कीवर्ड उठाए के उसी में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलेंगे। जैसे इसको सीधा क्या उठाएंगे, हॉकी उठा लेंगे, और इसी कप में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, सुल्तान अजलान हॉकी शाह कप। क्या बोलना है, सुल्तान अजलान हॉकी शाह कप। बार बार याद करे रहेंगे, यही बोलेंगे। अब जैसे क्या है, मैक्सिमम के दिमाग में क्या सेट है, सुल्तान अजलान शाह कप, ये सेट है ना। तो जब यही आप बार बार हॉकी भी इन्वेंट कर लेंगे तो आपका ये भी आंसर निकलिए, तब ना कंफ्यूजन होगा। तो यह तरीका आप फॉलो करें और बार बार क्या बोलोगे, सुल्तान अजलान हॉकी शाह कप, और यहीं से आपका हॉकी आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही सभी। अब जैसे ये देखेंगे आप, अभी इसका आगा खां कप बार बार पढ़ते हो ना, अब इसको क्या बोलना है, आगा खां की कप। क्या, आगा खां हॉकी कप या आगा खां हॉकी कप। अब बार बार यही बोले रहोगे तो कंफ्यूजन बोले वाला समस्या खत्म हो जाएगी। बेटन हॉकी कप, ध्यान हॉकी चंद्र ट्रॉफी, और रंगा हॉकी स्वामी कप, और नेहरू हॉकी ट्रॉफी कप ट्रॉफी। अब बार बार यही जब बोलो रहोगे तो आप आंसर ना भूलिए ना कंफ्यूज हुई। शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है, क्रिकेट से। मैक्सिमम लोग को पता ही है, जब कोई बॉल डाली जाती है, फेंकी जाती है, और उस समय कोई भी प्लेयर, चाहे क्रिकेट बॉलिंग करने वाला या बैटिंग करने वाला, तो वहां पर ये अंपायर द्वारा क्या किया जाता है, डेड बॉल घोषित किया जाता है। तो ये संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अब मैक्सिमम जिनको पता है तो उनको ये कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, लेकिन जिनको कंफ्यूजन होता है, नहीं पता है, वो हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट के लिए क्रिक उठाते हैं या की उठाते हैं या कैट, और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, डेड क्रिक बॉल। अब यहाँ से आपको ये सीख मिला है कि जो वर्ड होता है और किस खेल से संबंध है, तो वो वर्ड उसी के पीछे में एक की वर्ड की तरह आगे पीछे बीच में जोड़ देंगे और बार बार वही बोलेंगे। ठीक, तो ये क्या होंगे, डेड क्रिक बॉल, और क्रिक से आपका हो जाएगा क्रिकेट। अब चेकमेट, क्या चेकमेट, या आप चाहे आप देख सकते हैं चेसमेट बोल सकते हैं, अर्थात ये किससे संबंध हो जाएगा, चेस से। अब हेडर किससे संबंधित है, वर्ड फुटबॉल से, तो हेडर फुट बोलोगे। थर्ड मैन किसमें होता है, थर्ड मैन किसमें होता है, क्रिकेट में, तो थर्ड क्रिक मैन। तो आप यहां से आंसर आसानी से बड़े शानदार तरीके से निकाल लेंगे। सुनील छेत्री किस खेल अर्थात स्पोर्ट्स से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है, फुटबॉल से, जो संन्यास ले चुके हैं। अब देखिए, फुटबॉल के लिए फुट उठाइए या फू उठा लीजिए, और इसी में इनबिल्ट करके आप बोलोगे। अब सुनील छेत्री जी को क्या बोलोगे, सुनील फुछेत्री। अब जैसे छेत्री भी थोड़ा अजीब लागत हुई, पहले बार देखेंगे, लेकिन अब इतने बार देख लिए हैं, ये सेट हो चुका है, और चाहते हैं ये सब में कंफ्यूजन ना हो, तो अब क्या बोलना है, सुनील फुछेत्री। तो फू से आपका यहाँ फुटबॉल हो जाएगा या फुट कर देंगे। ये किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से है, और ये किस राज्य से संबंध है, ये भी प्रश्न बनता है, तो तरीका इसका भी हमने बता दिया है, याद कर। और इस पर चाहते हैं सभी खिलाड़ियों का एक आपको बढ़िया सेपरेट क्लास मिले, तो आप लोग कमेंट में बताइए, और मैक्सिमम जब कमेंट आएगा आप लोग का जिस टॉपिक के लिए, वो आप लोग के डिमांड पर मिलेगा। लेकिन कमेंट
कंडीशन ये रहेगा मैक्सिमम होना चाहिए। अब जैसे मनु भाकर जी किस खिलाड़ी से हैं? शूटिंग से हैं, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं? मन सूटी भाकर। और सूटी मतलब सूटी प्यारा लगे, और सूटी से आपके खिलाड़ी हुई है शूटिंग। अब स्वप्निल कुशाले आप पढ़े हुए हैं, हम बोलते हैं आप स्वप्निल शूटिंग वाले बोलिए, यानी अर्थात शूटिंग पे हो जाएंगे। पी आर श्रीजेश को क्या बोलोगे? पी आर हॉकी जेस, अर्थात ये हॉकी के खिलाड़ी हो जाएंगे। रोहन बोपन्ना को क्या बोलना है? रोहन टेनी पन्ना, और टेनी से आपका आंसर यही क्या हो जाएगा? टेनिस हो जाएगा। और ये जिस राज्य से संबंधित है ये, और चाहे तो एक्स्ट्रा याद करना है तो यहीं पर मनसूटिंग या मनसूटी हरिभाकर। अब यहाँ से आपका ये राज्य भी निकल जाएगा, अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो सही आंसर हम लोग गोबी, वही गोबी जो हम खाते हैं, तो गोबी को हम लोग चोबी बोले थे। और चा से कहाँ आंसर निकले थे? चीन, तो एक तो चीन। अब कुछ लोग का कंफ्यूजन हुई है कि चीन से चिली होते भाई। आप मैक्सिमम अगर किसी देश की बात किया जाए तो चीन ज्यादा पढ़ते हैं, चिली पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम जो पढ़ते हैं वही कर लेकर चलेंगे। अर्थात जहां से चा से उच्चारण निकलना रहेगा आंसर, तो वहां हम लोग चीन लेकर चलेंगे। अब गोभी को चूबी बोलेंगे तो एक देश ये आ जाए, और गोभी हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो सोचते थे सब कुछ मांग के काम चल जाए, तो अर्थात मांग लिया, गोभी मांग लिया, और मांग लिया से आंसर निकल जाएगा मंगोलिया। तो इसका भी हमने क्लास शानदार तरीके से दिया। और देखिए जो जो आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न बन रहे हैं उस हर एक टॉपिक का बढ़िया आपको क्लास जीएस के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है कि एक बार थोड़ा समय देकर पढ़ लीजिए और सिलेक्शन यहीं से होगा। अब और है जैसे आटा कामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में, तो अलग से आप क्या बोलेंगे? ये देखें, आटा मतलब आटा, चिली मतलब चाली, कामा मतलब कोई क्या बोल रहा है या बोल रही है कि जब खाना वाना बने समय बन जाता है तो कहा देना आटा चाली कामा, तो वही है आटा कामा मरुस्थल, चाली से चिली हुई है ले। और दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित है? अब दक्षिण भारतीय भाषाएं, तो दक्षिण वाले को दा से दक्षिण हो जाते हैं और दा से द्राविड़ हो जाते हैं, तो उधर की जो दक्षिण से भाषाएं हो जाती है उसको किस रूप में जाना जाता है? द्राविड़ या द्रविड़ के रूप में। और ये जो दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं कौन कौन सी है? कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरित खाद क्रांति, स्वयंतूद क्रांति, ये सब बढ़िया से याद किए होंगे आशा करते हैं। तो ये सब तो आंसर है नहीं। अब ऑप्शन ये हो सकता है नागरिक क्रांति या रक्त रहित क्रांति, तो इन्हें थोड़ा ध्यान दिए, नहीं तो एक आंसर लगी, जबकि आंसर सही क्या है? रक्त रहित क्रांति। तो अब याद करें तरीका क्या है? यहाँ पे रक्त रहित उठाए लिए और भूदान ग्रामदान आंदोलन है, तो इसको क्या बोलोगे? भूदान रक्त रहित ग्रामदान आंदोलन बोलेंगे। तो रक्त रहित से आप यहाँ पर आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये शुरू कब हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? अब भैया भूदान मतलब भू मतलब वही जमीन, और दान मतलब दान देना। ये क्यों कौन कर रहा था? जो बड़े किसान थे, जमींदार थे, जिनके पास बहुत ज्यादा खेत था, जमीन था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी कुछ ना था, एकदम भूमि, तो मतलब बढ़िया मोटिवेट के भैया इन्हों सबका कुछ दे दिया जाए कि इनका भी घर परिवार चलते रहे। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? नयनार कहा जाता है। तो अब ना कंफ्यूजन हो तो यहीं से उठाए के शैव नयनार संप्रदाय, क्या बोलोगे? शैव नयनार संप्रदाय, तो यही आपका ये आंसर निकल जाएगा। चाहे तो आप जोड़ कर ऐसे भी बोल सकते हैं, भक्ति आंदोलन में शैव नयनार संप्रदाय को क्या कहा जाता है, ये जोड़े रहे और फिर ऊपर से बोले कि क्या कहा जाता है। ये खाली कहने का वो रहेगा, बाकी ऑलरेडी आंसर निकल चुका रहेगा। जैसे वैष्णव संप्रदाय के जो संतों को क्या कहा जाता है? अलवर कहा जाता है। ठीक, तो अलवर वैष्णव भी इसमें जोड़ लीजिए और या इसमें जोड़ लीजिए। बाकी ये सब जब कई वर्ड लेकर रहेगा इसका एक अपना अलग तरीका होता है, पैटर्न होता है, वहां से हम लोग देखेंगे। अब भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो सही आंसर क्या है? नीति आयोग द्वारा। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। नीति आयोग आया था किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जेका हिंदी में थोड़ा जल लग गया था, मतलब कि अच्छा ये भी हो सके, तो इसका सही हिंदी क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अगर वैसे मान लीजिए पता ही चले जाए कि यहीं से होता है और ना कंफ्यूजन हो, मतलब कंफ्यूजन होते तो उपभोक्ता मूल्य सांख्यिकी सूचकांक या कार्यालय मतलब वही में, तो यहाँ से आपको एक कीवर्ड मिल जाएगा कि यही संस्था जारी करता है। और इसका क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1951 में। वैसे बहुत ज्यादा इससे बनेगा तो हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। और ये सब प्रश्न आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो सीधा वहीं से उठाया गया है। अब जैसे निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है, तो आप यहाँ पर सही आंसर ऐसे भी पहुंच सकते हैं कि जैसे कुछ चीजें होता है आप सब खुद ब खुद आंसर बता देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पोल वॉल्ट हमें नाम पता है, बाधा दौड़ मतलब ये दौड़ है तो कूदत हुई है, तो ये आंसर तो ना हुई क्योंकि कूदने की प्रतियोगिता नहीं। लघु दौड़ ये भी नहीं, तो ये दो ऑप्शन ना हुई, बचा ये और ये। अब देखें तैराकी में तो यार कूदा तो ना जाता है, क्यों? तैराकी में ना कूदा जाता है ना, और तो यहीं पर आपका ये आंसर हो जाएगा कि क्या होगा? तैराकी होगा आंसर। और ऊपर वाले ने भी कूदा। अब थोक मूल्य सूचकांक सेम यहीं पर सेट में ये है दोनों। अब थोक मूल्य सूचकांक मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? अब आप बताओ, अगर कंज्यूमर वाला प्राइस कोई मतलब संस्था जारी करता है और उसके बाद क्या नाम है? होलसेलर वाला, कोई अलग अलग थोड़ी नहीं करेगा भैया, दोनों वही तो देंगे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब ये नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर काफी लोगों के बहुत कंफ्यूजन रहा है कि नीति निर्देशक है कि निदेशक है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सही नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है, तो आप एक देखेंगे जो आपके पॉलिटी में आपको वर्ड मिलेगा सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र, कहीं भी रहेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र बताता है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का। ये कहाँ से लिया गया है? भाग 4 में लिया, अनुच्छेद 36 से 51, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक आर्टिकल आना ही चाहिए क्योंकि मैक्सिमम जो जिस एग्जाम में 2-4 नंबर के प्रश्न बनते हैं पॉलिटी में, तो यही सब इंपॉर्टेंट है। ये हुआ, राष्ट्रपति हुआ, कभी समय मिलेगा तो ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन जब आपका बढ़िया भरपूर सपोर्ट, और पढ़ाएंगे नहीं हर एक टॉपिक, कौन कौन सा, मैथ और रीजनिंग इंग्लिश छोड़ के सबको सीधा याद कराएंगे और ऐसे ही आसान तरीके से। लेकिन कब? जब आप लोग के भरपूर बढ़िया प्यार मिलेगा। तो ये हो गया, ये लिया कहाँ गया से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये जितना भी ये पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सब देखने को मिलेगा। निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई है? तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? मणिकर्ण के पास पर्वता घाटी है, और जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ पर? पूगा घाटी में है। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सही आंसर क्या है? ग्रीनलैंड। अब ये प्रश्न पूछने का तरीका आप बदल गया है, आप ग्रीन उसमें उठाए के इनबिल्ड कर दोगे और आप क्या बोलोगे? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन द्वीप कौन है? तो ग्रीन से आपका यहाँ आंसर प्रतिपाद्य रहेगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या है? अब कंफ्यूजन हुई, कितनों बार याद किए होंगे ना, कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब एक बार ऐसा बदल के देख लीजिए, ये सही आंसर क्या है? कश्मीर है। मीर उठाओ और इस मंदिर का आप नया नाम क्या दोगे? मार्तंड मीर सूर्य मंदिर कहाँ है? क्या आप बार बार बोलना है? मार्तंड मीर सूर्य मंदिर कहाँ है? और मीर से आपका आंसर प्रतिपाद्य होगा कि कश्मीर के सिवा कहीं और ना हुई। इसका अन्य नाम एक क्या है? पांडव लैदान। अब देखिए और अन्य मंदिर थोड़ा दो देखेंगे। एक खाटू श्याम जी मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। मैक्सिमम सबको पता है, जिनको कंफ्यूजन है वहां पर क्या बोलेंगे? राज जोड़ देंगे और क्या बोलोगे? खाटू श्याम राज मंदिर या खाटू राज श्याम मंदिर कहाँ है? तो राज से आंसर राजस्थान हो जाएगा। ऐसे बालाजी राज मंदिर और राज से राजस्थान। कबीर जी की रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? ऐसे बोला जाता है। तो सही आंसर क्या है? बीजक है। अब क्या करना है? आप यहाँ को बीज उठाना है और अब क्या बोलना है? कबीर जी की जो रचनाओं के बीज संकलन क्या है, क्योंकि अभी यहाँ बीज डालेंगे तो फिर इसके फल निकल के आएंगे। क्या बोलना है? कबीर की रचनाओं के बीज संकलन को कहा जाता है। अब ऐसा बोलना है,
ये जो प्रश्न है ये हट के अब क्या हो जाएगा, बीज संकलन, और बीज से आपका आंसर यही प्रतिपाद्य होगा कि बीज से बीजक हो जाएगा। अब बीज और बीजक में क्या है, यही हमने बीज बोला है। अब कोई भी बीज है तो उससे पेड़ पौधे अंग ऐसे निकलते हैं ना, तो बीजक के जो है 3 अंग है। कौन, साखी, सबद, रामायणी। ये मैक्सिमम लोगों को याद होगा क्योंकि ये तीनों ऐसे कैसे याद किए हैं, साखी, सबद, रामायणी कबीर जी के हैं, तो कंफ्यूजन ना हो। और इनमें चाहे तो और भी बढ़िया स्मार्ट तरीका, साखी, सबद और कबीर, रामायणी, ये तीनों ऐसे साथ में बोलिए तो ये तीनों इसके लिए है, किसके, कबीर के लिए है। आशा करते हैं समझ रहे हैं। हरभजन सिंह का उपनाम क्या है, उनको अलग से क्या बोला जाता है। अब देखिए जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमेशा बोलते हैं ना, वही चीज यहाँ फॉलो करना है। अलग अलग करते हैं तो ये लागत है, ये होगा कि कौन होगा। तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम, तो जिनका उपनाम है जो है वो आगे या पीछे बीच में कहीं भी जोड़कर उनको साथ में बोलना। ये नहीं करना है कि हरभजन सिंह जी का उपनाम क्या है, अलग से नहीं, जो नाम है वही में इनबिल्ट कर दीजिए जैसे। तो सही आंसर क्या है, द टर्मिनेटर। तो अब चाहे उठाए कि द टर्मिनेटर हरभजन सिंह, ये जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं ना, ऐसे बोलिए टर्मिनेटर हरभजन सिंह। अब जहां जहां हरभजन सिंह जी के नाम आई तो क्या बोलना है, टर्मिनेटर हरभजन सिंह। जब बार बार बोले रहेंगे तो टर्मिनेटर जब बोलेंगे तो हरभजन सिंह जाएंगे, और हरभजन सिंह बोलाई तो टर्मिनेटर आएगा। साथ करने का यही फायदा होगा, क्या हुई इससे कंफ्यूजन ना हुई और ना भूली। अब ऐसे ही चाहे तो बीच में क्या कह सकता है, हरभजन टर्मिनेटर सिंह, आपको जो बेटर पड़े लेकिन करना यही है। अब जैसे दावाल और जैमी किसका है, राहुल द्रविड़ जी को कहा जाता है, तो आप इसको सीधा क्या बोलोगे, दावाल जैमी राहुल द्रविड़। क्या बोलना है, दावाल जैमी राहुल द्रविड़, या आप कह सकते हो राहुल दावाल जैमी द्रविड़, तो इसमें भी कर सकते हो, लेकिन करना आपको यही है। अब ये क्या है, मिल्खा सिंह जी को क्या कहते हैं, फ्लाइंग मैन कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, जीव मिल्खा फ्लाइंग सिख, या फ्लाइंग जीव मिल्खा सिंह, करना यही है, ठीक। और भारतीय गणराज्य में कितने केंद्र शासित राज्य हैं और उसके बाद वैसे कितने राज्य हैं, तो आप सही आंसर क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ आप देखोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो सके तो 19 साथ में, 28 साथ में या ऐसा में, तो आप ये थोड़ा 8 का आंकड़ा लेकर चलोगे, 28 8 8 ये कॉमन है, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन कम होगा। घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए यहाँ एक अलाउद्दीन खिलजी, और इसके लिए तो हम यहाँ याद करवा दे रहे हैं कि आप जो घोड़े को दागने की प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर इसके हिसाब से है कि अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे इन्वेंट करके आप क्या बोलोगे, घोड़ों की दागने की अलाउद्दीन खिलजी प्रथा को किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या बोलना है, घोड़े को दागने की अलाउद्दीन खिलजी प्रथा को किसके द्वारा शुरू, तो यहीं पर ऑलरेडी ये रहेगा। बाकी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग को बढ़िया प्यार मिलेगा, तो अलाउद्दीन से संबंधित जितने भी कुछ टर्म है कितना होगा, 8-10 होगा, वो एक साथ में याद करेंगे। और कैसे याद करेंगे, ऐसे ही शानदार तरीके से। अब यहाँ पर जितने भी था हम सभी लोग कवर कर लिए हैं, और मेन रूप से यहाँ पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया गया है, और सिलेक्शन आपका उसी से होगा। ये आपकी सुविधा के लिए नंबर दिया गया है, आपको कोई असुविधा या कुछ होता है आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, करियर कोर्स संबंधित यहाँ पर हम मिलेंगे। और उसके बाद क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, और रोना धोना सब जगह शेयर कर दीजिए। और जो लोग पहली बार आए हुए और चाहते हैं अब और साल ना बर्बाद हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और जो ऑलरेडी किए हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं, बधाई हो, आपका जल्द सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर आपको क्या सारे क्लासेज के PDF, क्विज, लिंक और सूचनाएं यहीं पर मिलते रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।